फवाद मुस्तफ़ा साहब ने ज्वाइन किया है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से एकदम से ये इंकिशाफ हुआ है, इंज़मामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उनका कहना है कि इससे पहले कि मेरी जानिब सवालात उठें तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं, तो आपको लगता है कि ये मसले का हल है एक इस्तीफ़ा सामने आ जाना, सवालात से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करना? चीफ सिलेक्टर भी यही कह रहा है और चेयरमैन पीसीबी का भी यही कहना है कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंजमाम ने तो जो बात मैंने सुनी है वो ये कहा है कि उन्होंने 5 रुकनी कोई कमेटी बनाई है, 5 मेंबर्स की, जो ये मेरे खिलाफ इल्जाम लगे उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो उसमें होगा ये कि मैंने कहा मैं स्टेप डाउन करूं, आप इंक्वायरी कर लें, सारा कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद हम तो क्रिकेटर हैं, हमने काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो स्टेप डाउन हुए कि जी इंक्वायरी होनी है, हो जाए, ताकि जो भी सवालात उठ रहे हैं, जो भी उन पर इल्जाम लगे, उस बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने उनका एक दूसरे निजी टीवी पे इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने ये कहा। तो फवाद साहब, ये तो केस तो बड़ा क्लियर है ना, अगर इंजमाम वहां पर पार्टनर हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो केस बनता है फिर? नहीं, देखिए, केस तो कभी भी क्लियर इस तरह से नहीं होता कि मेरी आपकी राय में क्लियर हो। तरीकाकार तो यही होता है कि चाहे कोई भी इल्जाम लगे, उसमें कोई कमेटी बनी और उस पे जिस पे इल्जाम लगा उसे भी बुलाया जाए और चीजें ताकि क्लियर हो, सबको सफाई का मौका दिया जाए ना। ये तो ऐसा नहीं होता कि जी सब कुछ पता है और आपने कहा कि जी हमें पता चल गया और हमने आपको नौकरी से निकाल दिया। कोई तरीकाकार होता है ना दुनिया में, कभी भी अगर किसी पे इल्जाम होता है, चीजें सामने भी नजर आ रही है तो भी सबको सफाई का मौका दिया जाता है, सबको कहा जाता है कि आए आप जाके इस चीज को खुद से भी क्लियर करें। ये लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इंतजाम ने ये डिसीजन लिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं वेट करता हूँ कि इंक्वायरी की क्या रिपोर्ट आती है। बट देखना ये है कि 4 तारीख तक तो ज़का अशरफ साहब भी बड़ी मुश्किलात में हैं कि 4 तारीख तक के या उसके बाद वो भी रहते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर रुकेगी नहीं ना। जिस तरह से स्क्रीनशॉट उनका लीक हुआ है, जिस तरह से इंटरव्यू दिया गया है, मजाक तो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड का ऑल ओवर द वर्ल्ड उठा है ना। आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रही, दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है इंडिया में। इंडिया पे हम भी बड़ा तनकीद कर रहे होते हैं कि जी क्या रवैया हमारे प्लेयर्स के साथ, हम क्या अपने प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं या हम दूसरों को क्या मौका दे रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट को चलाया जा रहा है। ये सारी चीजें रुक सकती थी, ये सारी चीजें वर्ल्ड कप के बाद हो सकती थी। क्या जरूरत थी चेयरमैन साहब को भी इस तरह से इंटरव्यू में देके बात करने की? तो आप अगर इतने बड़े ओहदे पे आते हैं तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो अदा करनी चाहिए। मैं कतई तौर पर नहीं कह रहा कि जी इंतजाम साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है या है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें खुल गई हैं और मुझे लगता है कि वो होता है ना कि सबकी सफाई, इस चक्कर में अब सभी जाएंगे। तो अब ये कार्रवाई तो जाहिर है कि वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकती है ना, क्योंकि वो जो 6-7 प्लेयर्स जिनका नाम इसमें आ रहा है, जो तला साहब जिनको मैनेज करते हैं, वो सब इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं। अब आप ये बताएं, उनको आगे 3 मैचेस खेलने हैं, उनकी इस वक्त मेंटल कंडीशन क्या होगी, उन्हें अपना फ्यूचर इस वक्त कितना इनसिक्योर लग रहा होगा? चाहे वो परफॉर्म कर भी देते हैं तब भी उनकी जानिब सवालात उठेंगे। नहीं, देखिए, उनको तो एक तरह से मेरी नजर में थोड़ा सा फायदा जरूर पहुंच गया कि वो ये भी अपने आप को कह सकते हैं कि जी हम मेंटल स्ट्रेस में थे और इस तरह की चीजें क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, तो वो एक उनके लिए एक थोड़ी सी ये चीज भी हो गई कि जी ये और ये कि भाई हम इन हालात में क्या खेलते। तो आपने थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस वैसे खराब हो रही थी उसको इस तरह से मीडिया में उछाल के उनको जरूर एक तरह की ये कि जब आप ये हारते हैं और जिस तरह से बोर्ड को चलाया जा रहा है ना, और सभी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मीडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर ग्रुप जो है उसका कोई ना कोई बंदा है जिसको अपनी खबर लीक करके चाह रहा है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आए। तो इसमें होता है कि फिर सभी जाते हैं, कप्तान भी उड़ता है, सिलेक्टर भी उड़ता है, चेयरमैन भी उड़ता है। तो मुझे तो बिल्कुल एक नया सिस्टम होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद कहानी मुख्तलिफ होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।